इस महंगाई के ज़माने में जो है जिस प्रकार सरकार हमसे काम लेती है उस प्रकार का मानदेय नहीं है। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। बेरोजगार साथी अपना विरोध किया, उनको तो अपनी राजनीति चमकाने की होड़ लगी है। तो मैं उनको कहूँगा आपको राजनीति करनी है तो आप जो है किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लीजिए। नमस्कार, मैं मनवीन इस वक्त मौजूद हूँ देहरादून के परेड ग्राउंड में, जहाँ उपनल कर्मचारियों का बीते 14 दिनों से धरना चल रहा है। वे सरकार से काफ़ी समय से नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन की मांग कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका इस पर क्या कहना है। देखिए, हमारा नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन पे हमारी जो मांग थी उसके लिए बैठे थे और कल जो हमारी वार्ता हुई है सरकार से उन बिंदु पर सहमति बन चुकी है और अब इंतजार हो रहा है कि वो शासनादेश लेके कब यहाँ पर आए और कब हम धरना खत्म करें। और ये कितने दिन से चल रहा है धरना? ये विगत 10 तारीख से चल रहा है, आज 15 दिन है इस धरने का और अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो ये धरना निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। अभी आपने आगे का क्या सोचा है? कल जो वार्तालाप आपकी हुई है उसके बाद आपने क्या सोचा है कि इसको कैसे आगे लेकर जाएंगे? बिल्कुल ऐसे एज इट इज आगे बढ़ा जाएगा। इसमें और जोरदार तरीके से इसको और तीव्र धार दी जाएगी और राज्य सरकार को कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। और जो हमारी कल सकारात्मक वार्ता हुई है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उसका शासनादेश हो जाएगा और हम अपने धरने को स्थगित कर देंगे। जनता के लिए और बाकी कर्मचारियों के लिए आपका क्या संदेश है? जनता के लिए तो मैं धन्यवाद कहूँगा कि आपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारा समर्थन किया। मैं धन्यवाद करता हूँ उन संगठनों का, राजनीतिक संगठनों का, सामाजिक संगठनों का और राजकीय संगठनों का, जिन्होंने अपना समर्थन हमें दिया तन मन धन से। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और अपने उन साथियों से भी निवेदन करूँगा कि जो तत्काल इस पॉलिसी में तत्काल नहीं आ पा रहे हैं पर धीरे धीरे जो चरणबद्ध तरीके से वो आने वाले हैं, वो निश्चित रहिए हम उनके साथ हैं। जब तक वो उस फेज में नहीं आएंगे हम उनके साथ बने रहेंगे। अच्छा, बेरोजगार दल वालों ने भी आपका इसका विरोध किया था धरने का, तो इस पर आपका क्या कहना है? बेरोजगार साथी अपना विरोध किया, उनको तो अपनी राजनीति चमकाने की होड़ लगी है। तो मैं उनको कहूँगा आपको राजनीति करनी है तो आप जो है किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे बीच ना आए हैं हमारे उपनल वालों का, हमें तो माननीय न्यायालय ने भी साबित कर दिया है कि ये जो है लीगल तरीके से लगे। धन्यवाद। मैम, आपका नाम क्या है और आप इस धरने से जुड़े कैसे? मेरा नाम जयती सिंह है और मैं यूपीसीएल से हूँ। एक्चुअली एक उपनल की एम्प्लॉय होने के नाते मैं इस धरने से जुड़ी हूँ और मुझे मालूम है कि ये एक ऐसा संगठन है जहाँ हम अपनी जायज़ मांगों को अच्छे से आगे कन्वे कर सकते हैं, हमारे हितों की लड़ाई अच्छे से लड़ सकते हैं। और हमेशा ही हमने ये देखा है कि हमने जब भी धरना किया है महासंघ के साथ तो हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिला ही है। तो इस बार आपकी क्या मांगी थी, किस चीज़ को लेकर आप इस धरने पर हैं? एक्चुअली हमारी कोई नाजायज़ मांगे अभी भी नहीं थी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट से 2018 में हमारे नियमितीकरण को लेकर आदेश हुए थे, पर किसी ने उस ऑर्डर को लागू नहीं किया। उसके बाद हमारे को माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी 2024 में नियमितीकरण के लिए ऑर्डर्स मिल गए थे, पर वो लागू नहीं किए गए। तो उस कारण से हमें विवश होकर धरना लगाना पड़ा कि सरकार प्लीज़ उस जो हमारे ऑर्डर्स हुए उनको लागू करें हमारे ऊपर और हमें नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन दें। अभी कितने दिन से ये धरना चालू है और क्या क्या परेशानियां देखी आपने इन दिनों? देखिए, 10 तारीख से धरना चल रहा है, 10 नवंबर से, आज 24 तारीख है। और परेशानियां तो यहाँ पे एक बेसिक परेशानी कहें कि पीने के पानी की परेशानी है, सब लोग अपने आप लेकर आते हैं या फिर हम लोग खुद उनको प्रोवाइड कराते हैं। वॉशरूम की प्रॉब्लम है, खाने की सबकी व्यवस्था देखनी पड़ती है, रात को रहने की व्यवस्था। अभी टेंट सिर्फ 2-3 दिन पहले लगाया है, टेंट लगाने की परमिशन नहीं मिल रही थी। तो लोग यहाँ पे खुले में पाला पड़ रहा है, जैसे खुले में रात को सो रहे हैं और दिन में धूप इतनी तेज़ है, दिन में धूप में ही बैठे हैं। नमस्कार सर, आपका नाम और आप इस धरने से जुड़े हुए कैसे हैं? मैं मनोज गहतोड़ी संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ और धरने का क्या इस संगठन के शुरुआती तौर पर इसके फाउंडर मेंबर के तौर पर हमने शुरुआत की थी। लेकिन कई बार क्या हुआ, धरने प्रदर्शन हुए, उनके धरने प्रदर्शन के बाद कई तरह के आश्वासन सरकार द्वारा देते गए, लेकिन वो सब हमें अभी तक जो चीज़ें लगी वो सब छलावा लगी। अभी क्योंकि हम लोग आश्वस्त कोर्ट पर हैं, कोर्ट के द्वारा जो निर्णय हुआ उसके बाद ही ये सारी चीज़ें फिर अलग होती चली गई और हमारे धरने प्रदर्शन का असर भी रहा। उसमें धरने प्रदर्शन का असर ये रहा कि सरकार को कहीं न कहीं झुकना पड़ा। उसका एक प्रमुख कारण ये भी है
कि हमने इतने वर्षों से अन्य विभागों में काम किया, लोगों की भावनाएं हमारे साथ जुड़ी रही, लेकिन अभी हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट इसलिए नहीं हैं कि हमें जो है हमारे साथ कई तरह के छलावा किए गए। अभी शासनादेश क्या आता है और उसमें क्या लिखा आता है, उसकी क्या व्याख्या हम लोग कर पाते हैं और उसे समझ पाते हैं, क्या उसमें हमारे लिए अच्छा है, तब उसके बाद ही कोई निर्णय आएगा। अभी ज़्यादा हर्ष और उल्लास में आने की आवश्यकता हम लोगों को देखते नहीं है। नमस्कार, आपका नाम क्या है और आप इस धरने से जुड़े कैसे हैं? देखिए, मेरा नाम माणिक चंद है। मैं उपनल से 2012 में उपनल के माध्यम से आपदा प्रबंधन में रुद्रप्रयाग में लगा हूँ ड्यूटी प्रभारी के पद पर। और हमने लगातार जो है 2012 से और 2021 तक मैंने आपदा प्रबंधन में काम किया है। और आप देख सकते हैं, आपको पता होगा कि केदारनाथ 2013 की आपदा आई, उसमें भी हमने विकट परिस्थितियों में अपनी सेवाएं दी हैं और अल्प वेतन में। उस समय हमको 6 और 7 हज़ार के लगभग जो है मानदेय मिलता था। आज हमें जो है महंगाई तो बढ़ती जा रही है, हमेशा दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार के द्वारा जो है समय समय पर कभी 10%, कभी 5% इस तरह से बढ़ाया गया है। आज हमको जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से हमें कोई मानदेय नहीं मिलता है। 10-15 हज़ार, 15-16 हज़ार रुपये में हम लोग अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि महंगाई कितनी है। बच्चों की पढ़ाई है और बच्चों की दूध का खर्चा है, अपना स्वयं का खर्चा है, अपना आने जाने का कई चीज़ें हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो कहीं ना कहीं सारे कर्मचारी जो हैं इस महंगाई से त्रस्त हैं और इस महंगाई के ज़माने में जो है जिस प्रकार सरकार हमसे काम लेती है उस प्रकार का मानदेय नहीं है। तो इस बार आपकी सरकार से क्या मांगे हैं और इस धरने को कैसे लेकर चलेंगे आप आगे? देखिए, इससे पहले भी हमने कई आंदोलन किए हैं और मैं लगातार जब से उपनल संगठन बना है हम तब से लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए हमेशा हम कई बार जो है आंदोलनरत रहे हैं। लेकिन जब भी हमारा आंदोलन हुआ है तब भी सरकार ने केवल एक लॉलीपॉप देने के चक्कर में और कुछ नहीं किया। हम पिछले धरने की बात करें, जो हमारा 56 दिन का धरना चला, उसमें भी जो है ये कहीं ना कहीं एक लॉलीपॉप पकड़ाने वाली बात ही है कि सरकार ने थोड़ा सा ये कहा कि भाई आपका मानदेय बढ़ा जाए और धरना समाप्त कर दिया जाए, आप आगे के लिए हम आपके लिए जो है विचार कर रहे हैं। लेकिन सरकार हमें केवल झूठा आश्वासन देती रही है। अब तो सारे कर्मचारियों ने ये ठान रखी कि जब तक हमको लिखित में शासनादेश नहीं मिलता है तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अगर सरकार अभी आज ही जो है हमें जो है लिखित आश्वासन और शासनादेश देती है तो हम यहाँ से स्वतः ही जो है उनका स्वागत करेंगे, माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि आप जो हैं जितनी भी लोग 10 साल से ऊपर हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 16 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, तो हमारा कहना है कि 10 साल वालों के जो 10 साल से ऊपर हैं इनको नियमितकरण किया जाए और जो 10 साल से नीचे हैं उनको समान कार्य और समान वेतन दिया जाए। ये अपने आप में बड़ी अच्छा सुखद संकेत है और ये सरकार को भी चाहिए कि चलो कम से कम 12 साल की ही बात मानी। अगर ये लिखित में शासनादेश आ जाता है तो मेरा उपनल कर्मचारियों से भी अनुरोध है कि हड़ताल को अपना संपन्न करके काम पर लौटना चाहिए अगर ये लिखित में आदेश आ जाता है। और ये जो जीत है उपनल कर्मचारियों की, ये तमाम अन्य कर्मचारियों के लिए भी, एक विभागों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, शोषण के शिकार है, नौकरी की असुरक्षा में जी रहे हैं, उनका मोराल खत्म हो चुका है, उनके लिए भी अपने आप में एक बड़ी उम्मीद की किरण है और एक बड़ी लड़ाई है जो कर्मचारियों के अधिकारों के लिए। मेरी सरकार से निवेदन है कि इनके सब्र का और इम्तिहान न लिया जाए, जितने जल्दी हो सके ये लिखित में जो है इनको शासनादेश दे दिया जाए ताकि सरकारी मशीनरी का जो कामकाज है अपनी पटरी पर लौटे।